दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। खासकर अगर बात करें दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों की या नोएडा की, तो यहाँ पर आवारा कुत्तों से काफ़ी लोग परेशान हैं। देखिए यहाँ पर एक सड़क पर कुत्ता टहलता हुआ नज़र आएगा और मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन सुभाष को मैं कहूँगा आप आगे आइए और आकर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरीके से कितने आपको ये एक जगह की तस्वीर है जहाँ पर देखिए आपको 4 से 5 कुत्ते यहाँ पर नज़र आएंगे जो कि ऐसे ही आपको लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसी ही घटना हमें देखने को मिलती है जब यही कुत्ते जो हैं वो या तो किसी महिला पर या किसी बच्चे पर अटैक करते हुए नज़र आते हैं। खासकर अगर सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग डॉग फीडिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। स्ट्रीट डॉग्स को लोग जो है वो फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ये कुत्ते अग्रेसिव हो जाते हैं, अग्रेशन में आ जाते हैं और उसके बाद हमला कर देते हैं, जिसके बाद से लगातार ये जो इशू है ये बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। और ऐसे में सोसाइटीज़ में हमें धरने देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट जो हैं वो लोग करते हुए नज़र आते हैं और लोगों का कहना है कि इस पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगानी चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स को इस तरीके से खुला नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अगर लिफ्ट में कोई बच्चा जा रहा है या कोई महिला जा रही है या फिर पार्क में कोई घूम रहा है या सड़क पे कोई टहल रहा है, बुज़ुर्ग से लेकर महिला तक, बच्चे तक, कोई भी सुरक्षित जो है वो यहाँ पर इन कुत्तों की वजह से नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन पर नियम कानून ज़रूर बनाने चाहिए और जो नियम कानून बन रहे हैं उसको लोगों को फॉलो भी करना चाहिए। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 108 में हैं, सी ब्लॉक में। मेरे पीछे आप मकान देख सकते हैं, ये C100 है, C100 सेक्टर 108। और आपको बताएं कि ये मकान जो है ये एक डॉग शेल्टर होम है, डॉग ट्रेनिंग सेंटर भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर लोग अपने कुत्तों को ले आकर ट्रेनिंग देने के लिए ले आते हैं, या फिर अगर कोई कहीं बाहर जा रहा होता है तो यहाँ पर अपने कुत्ते को ले आकर सेफली रखते हैं। लेकिन यहाँ से एक दर्दनाक वीडियो जो है एक हादसे का वो वायरल होते हुए सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है। 3 मार्च की पूरी घटना है जहाँ पर इस डॉग शेल्टर होम में जो है वो एक शख्स ने अपने पिटबुल नस्ल के कुत्ते को लाकर यहाँ पर रखा और उस कुत्ते ने यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी पर बुरी तरीके से हमला कर दिया, जिसके बाद से आनन फानन में जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उसकी जान बचाने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर अभी ताला लग चुका है, पुलिस इस मामले में जो है वो FIR दर्ज कर चुकी है और जांच पड़ताल जो है वो आगे की चल रही है। लेकिन आपको बताएं कि कुत्ते के आतंक से किस तरीके से लोग परेशान हैं, इसकी अलग अलग तस्वीरें हमें लगातार देखने को मिल रही है। अब अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पे, आवारा कुत्तों से परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी तो हमारे बच्चे जो है पार्क में खेलने भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा डॉग्स हैं ना कि उनको हम अकेले नहीं छोड़ते हैं। बच्चे बहुत अटैक करते हैं और बहुत एग्रेसिव डॉग हो चुके हैं यहाँ के अभी, इसलिए हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। और डॉग्स की संख्या जो है ना बढ़ती ही चली जा रही है। हमने नोएडा अथॉरिटी में, पुलिस में भी बहुत कंप्लेंट करी, पर वहाँ से हमको कोई हेल्प नहीं मिली कि वो स्टेलाइजेशन के लिए आएँ या कुछ करिए, पर वो कोई हेल्प नहीं करते हमारी। ये बताइए कि नोएडा अथॉरिटी ने तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है कि इस पे कॉल कीजिए और डॉग एम्बुलेंस आके आपके यहाँ से कुत्तों को लेके जाएगी, वो नहीं हो पाता है? वो एक तो हेल्पलाइन नंबर कोई लगते नहीं है, और कभी लग भी गया तो वो बोलते हैं कि मैम आप इधर कॉल कर लीजिए, उधर कॉल करिए। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का सिस्टम कितना वो होता है, वो एक के बाद एक नंबर देते चले जाते हैं और फाइनल हमें कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। ठीक है, एक और सवाल है मेरा कि अक्सर इन सोसाइटीज़ में देखा जाता है कि एक तरफ होते हैं डॉग लवर्स जो कि फीड करते हैं डॉग्स को, और दूसरी तरफ होते हैं जो कि आवारा कुत्तों से लोग परेशान होते हैं। तो इसमें आपस में समन्वय कैसे बन पाता है, कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हैं? देखिए, हमने कई बार डॉग लवर्स से मिलके बात करने की कोशिश की कि आप इनको जो फीडिंग पॉइंट्स पे ही फीड कराइए, जिससे ये डॉग्स, हमने बाहर फीडिंग पॉइंट्स बनाए हैं, और अगर आप वहाँ पे फीडिंग कराओगे तो वो डॉग्स धीरे धीरे वहाँ पे निकलते हुए चले जाएंगे, तो हमारी सोसाइटी से बाहर चले जाएंगे। पर वो नहीं मानते, वो पार्क में भी फीड कराते हैं, वो कहीं पर भी उनको मिलता है और उसके बाद वो लड़ने लग जाते हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा एक सोसाइटी की जहाँ पर आपको वो सामने दिख रहा होगा 4 छोटे छोटे जो बच्चे हैं कुत्ते के, वो आपको नज़र आ रहे हैं। और ऐसे ही इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। और एक तरफ ग्रेटर नोएडा जो अथॉरिटी है उनका कहना है कि वो नसबंदी करवा रहे हैं कुत्तों की, लेकिन तस्वीरों में ऐसी तस्वीरें जो हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुदिता, ये बताइए कि ये लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है, आप लोगों को दिक्कत होती है आवारा कुत्तों से? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब तो ये है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पहले तो हम वॉक करने जाते थे तो पूरा एक राउंड लगाते थे, अब तो ये है कि बस नीचे उतरे और वॉक करना ही मुश्किल है कि कैसे जाएं, कुत्तों की डर इतना लगता है। यहाँ रह रहे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय माथुर है और मैं कॉस्मोस अपार्टमेंट्स का रहने वाला हूँ। KM20 में रहता हूँ और पर्टिकुलरली ग्राउंड फ्लोर पे रहने के कारण जो हमें मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं वो बयां करने के लायक नहीं है। और यहाँ पर कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ NGOs अपने
किसी भी कारण से ऐसा काम कर रही हैं जो हमारे जो सोसाइटी है उसके सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही ख़तरनाक होता जा रहा है। वो एनजीओ जो है छोटे छोटे पपीज़ को भी ला के यहाँ पर जो है अंदर हमारे कॉस्मोस के गेटेड सोसाइटी होने के कारण उसको काफ़ी हम गार्ड्स वगैरह को मना करते हैं, लेकिन अपनी गाड़ियों में छुपा कर वहाँ पर काफ़ी पिल्लों को ला के यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ ही सालों में, हम 3-4 सालों में कुत्तों की संख्या जो है इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोगों के बच्चे कोई भी या बुज़ुर्ग हैं वो पार्क में नहीं निकल पाते हैं। जब भी कहीं निकलें तो हमारे पीछे पीछे कुत्ता जो है दौड़ता है और वो जो है भागें या कुछ ऐसा होता है, उनसे डर के मारे हर एक आदमी जो है उनको। एक बात बताइए, जैसे नोएडा अथॉरिटी की बात करें या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करें तो उन्होंने डॉग पॉलिसी लाया था, उन्होंने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए, उनका कहना है कि आप फ़ोन कीजिए हम आपकी मदद करेंगे, तो क्या ऐसी? जी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई फ़ोन करने पर और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बल्कि जो भी इन्होंने यहाँ पर 1-2 से इंटरव्यू हुआ यहाँ भेजा तो वो और इसमें ये कह रहे थे कि नहीं आप अंदर ही खिलाइए उनको और उनसे प्यार मोहब्बत बना के रखिए कुत्तों से, तो वो आपके वो सहभागी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर आदमी जो है कुत्तों से प्यार करने वाला है, सब आदमी है। हम लोग के जहाँ घरों में पेट्स पाल रखे बड़ी अच्छी तरीके से रखते हैं, लेकिन आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो असहनीय है, क्योंकि उन्होंने बहुत से बच्चों को यहाँ काटा है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है इस बात का। आपका नाम क्या? मेरा नाम मनीष है और मैं पिछले 6 साल से कॉस्मोस में रहता हूँ। और यहाँ पर पहले इतना स्ट्रे डॉग्स नहीं थे, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि यहाँ पर कुछ रेसिडेंट्स हैं जो कि एनजीओ चलाते हैं एनिमल वेलफेयर के नाम पे, और वो बाहर से कुत्तों को लाते हैं और फिर यहाँ पर उसको ठीक ठाक करके छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। स्ट्रे डॉग्स जो है जहाँ पर उसका नेचुरल हैबिटेट है वह वहीं रहना चाहिए एज़ पर द लॉ। वो कैसे कहीं दूसरी जगह से उठा के उसका नेचुरल हैबिटेट से उठा के उसको ला के यहाँ पर छोड़ सकते हैं? तो पहले तो ये गलत बात है। दूसरा, नोएडा अथॉरिटी को यहाँ पर स्टरलाइजेशन कैंपेन चलाना चाहिए। मैंने हेल्थ इंस्पेक्टर हैं हरीश जी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने एक नंबर दिया, लेकिन वो भी वही एनजीओ अथॉरिटी का कहना है कि नसबंदी करवा रहे हैं वो लोग आवारा कुत्तों की, तो ऐसी तस्वीरें जो है ग्राउंड पे वो लगा रही नहीं। तो हमें फ़ोटो भेजा गया था वैन का और उसमें लिखा हुआ था कि भाई 3 कुत्तों को हम लोगों ने उठा दिया। हमने बोला ठीक है आप कर रहे हो ये काम, और तो आप ये एओ के संपर्क में करो ताकि पता चले कि कितने कुत्तों को उठाया गया, उसका रजिस्टर मेंटेन हो, जब उसका स्टेरिलाइजेशन हो वो भी हमें प्रूफ दे। सिर्फ ऐसे ही फ़ोटो कट मार्क भी लगाते हैं। हाँ, सिर्फ ऐसे ही फ़ोटो खींच के आप भेज दिए वैन का कि हाँ 3 कुत्तों को उठा लिया, कौन मानेगा ये बात को? कितने आवारा कुत्ते होंगे इस सोसाइटी में? 60-70 से ऊपर ही होंगे यहाँ पर, और बच्चे हो भी जा रहे हैं, कंट्रोल भी नहीं हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैं कविता गुरनानी, और पिछले मैं 6 साल हो गए मुझे कॉस्मोस में रहते हुए, लेकिन मैंने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था कि इतने कुत्ते। और आप ये सोचिए कि अगर कोई एक बुज़ुर्ग है, कोई भी बुज़ुर्ग है, और कुत्ता अगर सामने आ रहा तो वो दौड़ तो नहीं पाएंगे। कोई भी बुज़ुर्ग, महिला पुरुष कोई भी हो, बच्चे हों वो भी नहीं दौड़ पाएंगे। तो मतलब सोसाइटी की डर लगता है अब बाहर घूमने में? डर क्यों नहीं लगेगा? कोई ये तो एकदम वाइल्ड एनिमल हो गया टाइप, ऐसा लग रहा है कि वाइल्ड एनिमल हो गया। अब ये यहाँ पर कितने लोगों पर अटैक किया है कुत्तों ने? नहीं, बहुत बच्चों को तो बहुतों को काटा है, और कई मेड्स आती हैं काम करने, और मेड्स काम करने नहीं आना चाह रही कि भाई सोसाइटी में कुत्ते हैं। तो बताइए जब मेड नहीं आएंगे तो हम क्या बुजुर्ग लोग काम करेंगे? जहाँ हमें जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो सोसाइटी में लोग रहने चाहिए कि कुत्ते रहने चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है पहला तो। कई सवाल हैं, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये कोई बात नहीं, ये बताइए मुझे आपकी अब क्या आप लोग चाहते क्या हैं कलेक्टिवली? हम ये चाहते हैं नोएडा अथॉरिटी से कि वो आए और यहाँ पे जितने भी डॉग्स हैं उनको स्टेलाइज करे, और जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनको वो लेके जाए, जिससे कि हमारी सोसाइटी थोड़ा डॉग फ्री बन जाए और हम लोग थोड़ा फ्रीली घूम पाएँ और बच्चे भी हमारा खेल पाएँ। ये बताइए मुझे कि यहाँ पर सोसाइटीज़ में देखा जाता है, एक तरफ डॉग लवर्स देखने को मिलता है, एक तरफ वो लोग जो स्ट्रीट डॉग से परेशान हैं, डरते हैं। इसको कैसे आप लोग बैलेंस करते हैं? ठीक है, बैलेंस करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डॉग से तो सभी प्यार करते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि डॉग से नहीं प्यार करता। मेरे खुद के घर में बहुत कुत्ते हैं, बट जैसे बच्चे जाते हैं सुबह सुबह स्कूल के लिए, उनके पीछे डॉग्स पड़ जाते हैं। कोई भी हमारे ब्लिंकिट से कोई भी बंदा आ रहा है, स्कूटी से कोई भी आ रहा है, उसके पीछे जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनके पीछे अटैक करते हैं। तो ये बहुत डेंजरस होता जा रहा है। दिस इज़ मतलब वो इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि कुत्ते इतने ज़्यादा हो गए। मे बी इट्स अ टेरिटोरियल थिंग फॉर देम, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़, बट इतने ज़्यादा कुत्ते होने की वजह से वो बहुत एग्रेसिव हो गए कुत्ते। अगर नोएडा अथॉरिटी सचमुच में हम लोगों का ध्यान रखना चाहती है, बुज़ुर्गों का ध्यान रखनी चाहती है, तो हम उनका हेल्पलाइन नंबर क्यों
लगाने के लिए रहें और वो लोग उठाते नहीं हैं फ़ोन, ये हर जगह देखा गया है। वो लोग खुद क्यों नहीं संपर्क कर सकते हमारी एओ से संपर्क कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, हमें आपके यहाँ किस दिन आना है। इस चीज़ का प्रोग्राम एओ का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उनसे बात करें, उनके मेंबर से बात करें और हेल्प लें और अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए खुद सामने आएँ। हम उनके फ़ोन उठाते रहते हैं, वो कहेंगे नहीं जी हमारे पास तो कोई कॉल नहीं आया। तो ये लोग परेशान हैं जो कि अब चाहते हैं कि इनकी मदद की जाए। नोएडा के जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में हैं और हमारे साथ यहाँ पर एक बच्चा है। क्या नाम है बाबू आपका? रिद्धिवर्धन। ये बताइए, आपको कुत्ते ने काटा था? हाँ, कब की ये बात है? ये कुछ 10 फरवरी की बात है। आप इनकी मदर हैं? जी, मैं इनकी मदर हूँ। 10 फरवरी को ये ट्यूशन पढ़ करके वापस आ रहे थे पार्क में, अचानक इनके ऊपर 3-4 कुत्तों ने जो है हमला कर दिया। ये साइकिल से थे, इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की पर ये गिर गए साइकिल से, और जब ये गिरे तो फिर कुत्तों ने आकर के इनको पीछे बैक में बाइट कर लिया। यहाँ पे कुत्तों की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि हमें बाहर निकलने में और बच्चों को बाहर अकेले भेजने में भी अब बहुत डर लगता है। आपको अब डर लगता है बहुत ज़्यादा? उतना नहीं, लेकिन हाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं। लगता है कि कभी भी वो आ जाएंगे, चढ़ जाएंगे। रोज़ कम से कम कितने केसेस हो रहे हैं, काटते रहते हैं। मेरे सामने ही बहुत बार बहुत बच्चों को काटे हैं। अगर कोई आए ना बचाए तो कुत्ते खा ही जाए, ऐसा हो जाता है हाल। तो अब आप लोग चाहते हैं कि कुत्तों को हटाया जाए यहाँ से? हाँ खेलने में भी दिक्कत होती होगी? हाँ, बहुत बार आ जाते वो लड़ते लड़ते, तो कैसे खेले फिर। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में एक डर है। बहुत डर है सर, बहुत डर है। पहले तो हम निश्चित होकर के कि हमारी सोसाइटी बहुत सेफ़ है, हम बच्चों को अकेले भेज देते, लेकिन जब से डॉग बाइट का केस हुआ है, बच्चों के साथ खुद जाते हैं ट्यूशन करवा के, फिर 1 घंटे बाद जाके बच्चों को लेके आते हैं। इतना हमारे मन में डर बैठ गया है। नहीं तो ये इतनी सेफ सोसाइटी, हम लोग बच्चों को अकेले खेलने के लिए, पार्क के लिए, दोस्त के यहाँ भेज देते थे, बट अब हम नहीं भेज पाते हैं क्योंकि कुत्तों का डर है और किसी का डर नहीं, लेकिन कुत्तों का इतना ज़्यादा डर हो गया है। तो ये आवारा कुत्तों का खौफ है जिससे लोग परेशान हैं और लोग बस मदद की गुहार लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, नोएडा। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।